Hello and good morning students. As we have discussed about the sentences, some part of the sentences, हमने sentences के कुछ पार्ट डिस्कस किए थे. ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था सेंटेंस. और सेंटेंस as you know that there are 5 kind of sentences. Okay, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं. सभी को जैसे कि पता है, मैंने आपको पहले बताया भी था. जिसमें से सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस. एक बार मैं फिर से नाम लिख देता हूं ताकि आपको ये चीजें रिवाइज हो जाए. असर्टिव सेंटेंस, ठीक है. सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस. And the fifth part of the sentence is exclamatory sentence, exclamatory sentence, right? तो हमने इसके ये 4 जो प्रकार थे, इसके 4 काइंड थे, वो हमने अच्छे से रीड कर लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द exclamatory sentence. आज हम पढ़ने वाले हैं exclamatory sentence के बारे में. ठीक है, तो मैं यहां से एक बार इन सारी चीजों को इरेज करके और लिखता हूं हेडिंग. हमारा आज चलेगा सेंटेंस का 5वां प्रकार एंड दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य. हिंदी में क्या कहेंगे इसको? विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य. राइट. तो ये हमने हेडिंग डाल दी है अपने 5वें सेंटेंस की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. और अब हम इसकी कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे. देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी तरह का सडनली कोई एक्सक्लेम प्रकट किया गया हो. ठीक है, कोई क्या सडन कोई क्या बताया गया हो? एक्सक्लेम. एंड एक्सक्लेम मीन्स क्या होता है भाई? अचानक से कोई भी. एक्सक्लेम का मतलब होता है विस्मय. ठीक है, हिंदी में देखा जाए तो विस्मय शब्द से बनाया गया विस्मयादि बोधक. और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य. क्या होता है? आश्चर्य. तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी अचानक किसी विस्मय आश्चर्य को प्रकट किया गया हो, वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो हमें यहाँ पे लिखना है a sentence that express a sudden sense of joy and sorrow. A sentence that express a sudden sense of joy and sorrow is exclamatory sentence. Is exclamatory sentence. नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इसमें क्या कि we use exclamation sign इस तरह से होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हमें क्या यूज करना है भाई? एक्सक्लेमेशन साइन. ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कौन कौन से होंगे? एक बार ये भी देख लो. नोट करने वाली चीजें क्या है कि एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक्सक्लेमेशन वर्ड्स जस्ट लाइक हुर्रे, HURRAH, हुर्रे. एंड हुर्रे मीन्स that shows hooray, it expresses joy. Okay, it expresses sorrow.
या ओ, it also expresses sorrow. What or how, these words expresses wonder. Wow, surprise, surprise. These are exclamation words, and these words expresses the sense of like joy, sorrow, wonder and surprise, right? तो इसके अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। तो एग्जांपल देखना है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल है हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल एंड एक्सक्लेमेशन, ओके। हुर्रे, हुर्रे, कोमा, I won the match, I won the match, exclamation. Comma, he had died, he had died, exclamation. Next, what a beautiful car, what a beautiful car, exclamation sign. So these are exclamatory sentences with a sense of sudden joy and sorrow. ठीक है, अचानक किसी भी प्रकार के किसी भी खुशी, प्रसन्नता या किसी भी दुख को या आश्चर्य को प्रकट किया गया हो तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नाउ लिसन केयरफुली, एक जो हमने मिस्टेक करके इसको हम ठीक कर देते हैं, यहाँ पे एट लिख दिया है, यहाँ पे एंड आएगा। We use exclamation sign at the end of a sentence, okay? और यहाँ पे जो मैंने सेंस लिखे थे कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले लाइक हुर्रा, आ, ओ, व्हाट, हाउ एंड वाओ, these are exclamation words। और जो डिनोट्स करते हैं लाइक जॉय, सोरो, ये भी सोरो ही है, ठीक है। यहाँ पर भी बेस्ट का मतलब क्या है, सोरो का ही सेंस है, वंडर एंड सरप्राइज, ओके। एंड दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, अपने नोटबुक में अच्छे से याद करना है सारी चीजों को। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। टिल देन सी यू, गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।